और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर की समरी यानी कि सारांश। क्या बात कह रहे हैं, ठीक है। और परशुराम जी क्या कह रहे थे कि जिसने धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रार्जुन के समान मेरा शत्रु है। रघुसुत समझू जनेऊ बिलो की कि भैया आपके जो ध्वज चिन्ह है, एक तो आप ब्राह्मणों के वंशज हैं, दूसरा चीज आपने जनेऊ धारण कर रखा है। तो मैं हाँ टकू जो चाहू उबारा, कहे प्रताप बल रोशु हमारा, कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गिनहि न साधु। यहाँ पर कौशिक मुनि जो है ना। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के ऑनलाइन मंच पर। मैं हूँ सत्यम और यहाँ पर हम आपसे कनेक्ट कर रहे हैं समरी सीरीज के अंदर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आज हम एक शानदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये जो चैप्टर है वो चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि मूलतः रामचरितमानस से लिया गया है, ठीक है। और इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो हैं तुलसीदास, ठीक है। अब यहाँ पर ना बेटा ये जो चैप्टर है वो बहुत अर्थों में बहुत खास है, ठीक है। अब ये बात क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझिए, ठीक है। इस बात को जरा समझो कि ये जो चैप्टर है ये खास क्यों है। ये चैप्टर हमें बताता है कि कैसे सरलता से विनम्रता पूर्वक बड़ी से बड़ी कंडीशंस को, बड़ी से बड़ी सिचुएशंस को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज ये भी बताता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति क्रोध में है तो कैसे उसको अपनी सरल सहज स्वभाव से प्रभावित किया जा सकता है। एक बात और भी बताता है कि भाई क्रोध का जवाब क्रोध से देने से बात केवल और केवल बढ़ती है, बातें जो हैं वो लड़ाई झगड़े तक पहुंचती हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं उस चैप्टर के माध्यम से कवि ने, लेखक ने हमें बताने का प्रयास किया है और इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो तुलसीदास जी। तो चलिए बेटा चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम चैप्टर की समरी को समझेंगे और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर की समरी यानी कि सारांश। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप जानते हैं ये जो चैप्टर है ये रामचरितमानस का भाग है और रामचरितमानस में भी किस भाग से आया है, तो बेटा ये आया है अयोध्या कांड से, ठीक है। और यहाँ पर ना एक चीज है कि भाई इस पूरे के पूरे चैप्टर का क्या प्रसंग है ये समझो। होता ये है कि राम जो है ना उस सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ देते हैं और जैसे ही धनुष टूटता है परशुराम जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं और परशुराम जी को बड़ा क्रोध आता है क्योंकि जो धनुष था ना वो उनके गुरुजी का था, यानी कि भगवान शिव का था। तो भाई यहाँ पर परशुराम जी आते हैं, राजाओं को धमकाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि किसने धनुष तोड़ा, जिसने धनुष तोड़ा उसको तो छोड़ेंगे नहीं। अब जब ये बात जो है वो राम के कानों तक पहुंचती है तो बड़ी विनम्रता से वो जवाब देते हैं कि भाई धनुष जो है वो मैंने तोड़ा है, ठीक है। और वो भी सीधे सीधे नहीं, कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनु हारा, हुई को एक दास तुम्हारा, जिसने धनुष तोड़ा वो तुम्हारा दास ही तो होगा, ठीक है। अब जब ये बात जो है राम भगवान कहते हैं तो फिर उसका जवाब भी हमें जो है देखने को मिलता है और ये जो सारी बातचीत है वो सुंदर सुंदर चौपाइयों के माध्यम से, सुंदर सुंदर दोहों के माध्यम से जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। देखिए पहले ही लाइन में कहते हैं नाच संबुधनु धंज निहारा, होइए को एक दास तुम्हारा, आयसु काह कहन किनु मोही, सुनु रसाई बोले मुनि कोही, ठीक है। कोही मतलब होता है क्रोधी, ठीक है। क्या होता है? क्रोधी, ठीक है। मुनि मतलब होता है ऋषि, ठीक है। भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला, ठीक है। हुई मतलब होगा या हुआ, ठीक है। केहू मतलब कोई, एक मतलब एक, दास मतलब होता है जो आपकी शरणागति में हो, जो आपको जो है ना वो प्रभु स्वरूप देखता हो, ठीक है। तुम्हारा मतलब आपका। अब देखिए कहा यह जा रहा है कि राम ये कहते हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो आपका दास ही है प्रभु, ठीक है। और आयसु मतलब आज्ञा दीजिए, ठीक है। आयसु मतलब आज्ञा, काह कहे किनु मोही, आज्ञा बताइए कि आगे क्या आज्ञा है। सुनु रिसाई बोले मुनि को ही, और ऐसे वचनों को सुनकर, रिसाई मतलब होता है गुस्से में, ठीक है, या क्रोधित होना। तो गुस्से में जो है वो परशुराम जी कहते हैं, क्या कहते हैं वो आगे समझो। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। भैया जी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि परशुराम जी अब कह रहे हैं कि भाई सेवक तो वो है जो सेवा करे, और बात सच भी है कि भाई नौकर तो वही है जो अपना काम करे, ठीक है, सेवा करे, वही जो है सेवक कहलाता है। पर अरि करनी, अरि मतलब होता है शत्रु, करनी मतलब होता है कर्म या क्रिया, ठीक है। तो अरि की जो क्रिया है, अरि का जो कर्म है वो करना क्या है? लड़ाई करना है। और जिसने भी ये धनुष तोड़ा है
ठीक है, जिसने भी जो है ये धनुष तोड़ा है, ठीक है, वो वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, ये बात भी कहते हैं। देखो इस बात को ऐसे भी कहा उन्होंने, सुनाहु राम यही शिव धनु तोड़ा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, कि हे राम जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब देखो क्या है, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा नाता नाते मार जय हैं सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परसु धरहि अब माने। ठीक है कि भैया जी इन बातों को सुनकर जो है ना कि भाई सारे लोग क्रोधित हो गए, सारे लोगों को डर लगने लगा कि भाई अब परशुराम जी जो है ना क्या बात कह रहे हैं। ठीक है, और परशुराम जी क्या कह रहे थे कि जिसने धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रार्जुन के समान मेरा शत्रु है, तो उसको छोड़कर, मतलब सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, मतलब वो जो व्यक्ति है जिसने धनुष तोड़ा है वो सारे के सारे समाज को छोड़कर, सारे के सारे समुदाय को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए। नाता मार जय हैं सब राजा, कि भैया नहीं तो सारे के सारे राजाओं को जो है वो मार दिया जाएगा। परशुराम जी ऐसी बात कहते हैं। फिर देखिए क्या कहते हैं, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशु धरहि अब माने। परशुराम जी की बात को सुनते हुए, सुनी मुनि वचन, मुनि मतलब कौन, परशुराम जी, तो उनकी बात को सुनते हुए लखन मुस्कुराने लगते हैं। देखो लक्ष्मण क्या है, मुस्कुराने लगते हैं। और क्या बोले परशु धरहि अब माने, परशुराम जी की अवमानना करते हुए, परशुराम जी को टोकते हुए बीच में बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये समझो अब, बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहु न असिरस कीन गोसाई, यह धनु पर ममता कहे हेतु सुनि रसाई कह भगकुल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धन ही समुद्रपुरारी धनु विदित सकल संसार। ठीक है कि भैया परशुराम जी जब क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा, क्या हुआ, भाई जिसने धनुष तोड़ा है वो समाज से अलग हो जाए, मेरे सामने आ जाए, वो तो मेरा परम शत्रु है। तो इन बातों को सुनते हुए जो लक्ष्मण जी हैं वो मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे प्रभु हमने तो बहुत सारे धनुष तोड़े हैं बचपन में, पर आज तक जो है ना किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया है। भाई इस धनुष में ऐसा क्या था, धनुष तो धनुष ही होता है। ठीक है, और जब ये बातें जो हैं वो लक्ष्मण जी की बातें जो है वो परशुराम जी सुनते हैं तो क्रोध से भर जाते हैं और ये कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस, यानी कि हे राजकुमार, हे राजा के लड़के, तुम्हें पता नहीं है, लगता है तुम काल के वशीभूत हो गए हो, मतलब तुम्हारी जो मृत्यु का समय है ना वो पास आ गया है, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। इसी बात को कहा भी जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है तो समय पता नहीं चलता कि भाई कैसा चल रहा है। ठीक है, तो इसी बात को कहा जा रहा है, परशुराम जी कहते हैं कि हे राजकुमार तुम्हें पता नहीं है, लगता है तुम काल के वशीभूत हो गए हो, लगता है जो तुम्हारा अंतिम समय वो पास में आ गया है, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या बात कह रहे हो। क्योंकि ये जो धनुष है ना, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, कि भाई ये जो धनुष है ये त्रिपुरारी, मतलब किसका धनु है, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। ठीक है, ये जो धनुष है ना इसके समान कोई दूसरा धनुष नहीं है, क्योंकि तो ये त्रिपुरारी का धनुष है। अब त्रिपुरारी मतलब कौन, जिसने 3 पुरों का नाश किया हो, अर्थात भगवान शिव। ये जो धनुष है ये भगवान शिव का धनुष है। ठीक है, तो ये बात जो है वो यहाँ पर लक्ष्मण जी को परशुराम जी बताते हैं। अब देखो इसका अर्थ समझो, अर्थ क्या है। परशुराम जी को क्रोधित देखकर राम बड़े ही विनम्रता पूर्वक स्वर में बोलते हैं कि हे नाथ, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो आपका दास ही होगा। अब इसके जवाब में जो है ना लक्ष्मण परशुराम जी ये कहते हैं कि भाई जिसने भी धनुष तोड़ा है वो तो मेरा शत्रु है, उसको सामने लाओ। ठीक है, और ऐसी बातों को सुनते हुए, ऐसी बातों को सुनकर लक्ष्मण जी जो है ना वो मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि ये जो धनुष था, इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है भैया, आपको इस धनुष से इतना प्रेम क्यों है, ऐसे कई धनुष तो हमने बचपन में तोड़ दिए हैं। ठीक है, और इन टूटे हुए धनुष पर इतनी ममता आपको किस कारण है, जबकि बहुत सारे धनुष तुम तोड़ चुके हैं। और इसी बात का जवाब देते हुए परशुराम कहते हैं कि तुम्हें शायद समझ में नहीं आया, तुमने क्या बोल दिया है, ये जो धनुष है भगवान शिव का धनुष है। ठीक है, तो ये बात जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा आगे। देखो आगे क्या होता है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छतु लाभ न बिनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु, बोले चित परसु की ओरा, रेसठ सुनई स्वभाव न मोरा, बालक बोल बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, छत्री
बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। तो यहाँ पर जो है ना, अब इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनाहु देव सब धनुष समाना। कि भैया लक्ष्मण जी जो हंसते हुए वो कहते हैं परशुराम जी से कि मेरी सूझबूझ में, मेरी समझ में तो जितने भी धनुष होते हैं, जितने भी धनुष है वो एक समान ही होते हैं, ठीक है। और धनुष के टूट जाने से, देखो कहते भी हैं यहाँ पर, का छतु लाभुन जून धनु तोरे। कि भैया यदि धनुष टूट गया है तो उसके टूटने से ना तो किसी को फायदा हुआ है और ना ही किसी को नुकसान हुआ है, तो आप इतना लाल पीला क्यों हो रहे हैं महाराज, यानी कि आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। देखा राम नयन के भोरे, कि राम को देखिए, राम कितने सीधे साधे, कितने सरल स्वभाव के, आंखें देखिए कितनी जो सरल आंखें वो है राम की। फिर देखो आगे क्या कहते हैं, छुअत टूट रघुपति नहीं दोषु। कि भाई जैसे ही राम ने धनुष को छुआ और धनुष टूट गया, ठीक है, इसमें राम का यानी कि रघुपति का कोई भी दोष नहीं है, ठीक है। बिनु मुनि बिनु काज करई कतरोसु। मुनि मतलब होता है यहाँ पर जो अर्थ निकलता है वो है परशुराम के लिए। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे प्रभु आप काहे क्रोध कर रहे हैं अनावश्यक, राम के छूते ही धनुष टूट गया, इसमें राम की तो कोई गलती है नहीं, आप अकारण क्रोध ना करें, ठीक है। फिर देखो क्या है, बोले चितय परसु की ओरा रेसठ सुनो स्वभाव न मोरा। अब इस बात का जो जवाब देते हुए परशुराम जी अपना फरसा ऐसा निकालते हैं और देख रहे हैं कि हाँ मेरा फरसा, और कहते हैं कि तुमने मेरा अभी जो स्वभाव है ना वो मेरा स्वभाव नहीं सुना है, मेरा जो चरित्र का गुणगान है वो तुमने अभी तक सुना नहीं है, ठीक है। फिर देखो आगे क्या है, बालक बोली बधो नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जाने मोही। ठीक है, कि भैया मैं तुम्हें बच्चा समझ के छोड़ता जा रहा हूँ। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, हंसी मजाक करने लगते हैं, रूठने लगते हैं, गुस्सा होने लगते हैं, इस तरीके से मैं तुम्हें छोड़ता जा रहा हूँ। ठीक है, केवल तुम्हें बच्चा समझ के ना मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें अभी तक दंड दे देता। ठीक है, और तुम केवल और केवल मुझे मुनि मत समझो। ठीक है, तो परशुराम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि तुम मुझे केवल और केवल ऋषि महर्षि मत समझो, मैं जो है ना दंड देने में भी बड़ा प्रवीण हूँ, मैं बड़े बड़े लोगों को दंड दे भी चुका हूँ। ठीक है, आगे देखो क्या कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही भुजबल भूमि भूप विनुकीनी विपुल बार मही देवन दीनी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना परशुराम जी अब अपनी तारीफ करना शुरू करते हैं, अपने बारे में बताना शुरू करते हैं कि भैया हम बाल ब्रह्मचारी हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ अति क्रोधी मतलब बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। कोही का अर्थ होता है बेटा क्रोधी। ठीक है, इस चीज को याद रखना। विश्व विदित मतलब सारा संसार जिसे जानता है उसको कहते हैं विश्व विदित। क्षत्रिय कुल दो ही, कि भैया विश्व सारा संसार इन्हें क्षत्रियों के कुल के नाशक के रूप में जानता है। ठीक है, तो एक कहानी फेमस भी है इनके संदर्भ में कि परशुराम जी जो होते हैं वो क्षत्रियों का से युद्ध करते हैं 21 बार। ठीक है, तो ये कहानी फेमस भी है। अब देखो आगे क्या कहते हैं, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही विपुल बार मही देवन दी। कई बार जो है ना मैंने अपने भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं से हीन कर दिया है। ठीक है, भूप मतलब होता है राजा। ठीक है, बिनु मतलब होता है बिना, किन्ही मतलब किया, यानी कि अपने भुजाओं के बल से मैंने इस धरती को जो है ना राजाओं से हीन कर दिया है। फिर देखो क्या कहते हैं, विपुल बार मही देवन दीनी। विपुल मतलब होता है कई बार या अनेक बार। ठीक है, तो अनेक बार जो है ना इस धरती को उन्होंने किसको दिया है, महादेव को दान में दे दिया है। ठीक है, फिर देखो क्या है, सहस बाहु भुज छेदिनी हारा परशु बिलोकु महीप कुमारा। सहस बाहु मतलब एक बहुत प्रतापी राजा हुआ करता था, उसकी जो है ना लड़ाई हो जाती है परशुराम जी के साथ, और परशुराम जी जो है ना उसके 1000 हाथ काट डालते हैं। ठीक है, और इसी बात को परशुराम जी यहाँ पर कह रहे हैं कि सहस बाहु वो जो छेदनी हारा, सहस्त्र बाहु नाम का एक राजा था जिसकी जो भुजाएं थी मैंने सारी की सारी भुजाओं को छेद दिया था, यानी कि काट दिया था। ठीक है, और परशु बिलोक मम महीप कुमारा, कि भैया ये वही परशु है जिससे मैंने उसकी जो भुजाएं काट दी थी, जरा इस फरसे पर नजर तो डाल लो। ठीक है, अब ये बात जो है वो लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। तो अब देखो लक्ष्मण जी क्या कहेंगे आगे, वो तो अब देखो, मातु पिता ही जानी सोच बस करस महिष किशोर गर्भन के अर भरक दलन परसु मोर अति घोर। कि भैया अपने माता पिता को क्यों सोच बस कर रहे हो, यानी क्यों अपने माता पिता को ये सोचने के लिए विवश कर रहे हो कि ये परशुराम जी से ना उलझता तो अच्छा होता। मेरा जो परशु है ना इसका प्रभाव इतना भयंकर है कि गर्भ के गर्भ नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मुझसे मत उलझो, मेरे परशु की तरफ देखो, क्योंकि मेरा परशु जो है, मेरा फरसा जो है वो बहुत कठोर किस्म का है। ठीक है, ये बात जो है ना वो कहते हैं किससे, लक्ष्मण जी से। अब आती है लक्ष्मण जी की बारी।
क्योंकि अब लक्ष्मण जी जवाब देंगे। तो अब देखो पहले तो ये समझ लो कि भाई बात क्या हुई थी, इसका अर्थ क्या था, ठीक है। इस पर लक्ष्मण जी बोले, जहां तक हम जानते हैं, ठीक है, जहां तक हम जानते हैं कि सभी धनुष एक समान है, धनुष टूटने से ना तो किसी प्रकार का लाभ हुआ है और ना ही आपको किसी प्रकार की हानि हुई है। आप राम को देखिए, राम कितने सरल हैं, उनके छूते ही धनुष टूट गया। आप इस प्रकार अकारण इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? परशुराम अपने फरसे को देखते हुए बोले कि हे बालक, तुम अभी तक मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हो। मैं अब तक तुम्हें बालक समझकर छोड़ रहा था, तुम मुझे केवल ऋषि समझे। मैं बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी, क्षत्रिय कुल द्रोही परशुराम हूँ। मैं वो हूँ जिसने इस धरती को जीत कर कई बार दान में दिया है। मैंने ही सहस्त्रबाहु की कई सारी भुजाएं काट डाली हैं। जरा मेरे फरसे की ओर तो देखो, क्यों व्यर्थ ही अपने माता पिता की चिंता का कारण बनते हो। तो यही बात कह रहे हैं कि भैया हम भी जो है ना, परशुराम जी भी यही कह रहे हैं कि भैया परशुराम का जो नाम है वो भी बहुत खतरनाक है, मैं भी बहुत बड़ा योद्धा रहा हूँ, तो क्यों मुझसे टकरा रहे हो, क्यों मुझे जो है ना बार बार परेशान कर रहे हो। फिर बाद में तुम्हारे मम्मी पापा यही सोचेंगे कि भाई परशुराम जी से ना उलझता तो अच्छा होता, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है इस कविता में। बहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। कि भैया बहस लखन बोले मृदुबानी, लखन जी जो है ना, यानी कि लक्ष्मण जो है वो बहस करते हुए, वापस रिप्लाई करते हुए ये बोल रहे हैं कि हाँ हाँ मुनि, आप जो है ना बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। बोले मृदुबानी मतलब मीठी भाषा में कह रहे हैं, हाँ हाँ मुनि श्रेष्ठ, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, ठीक, बहुत श्रेष्ठ बात है। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। कुठार का अर्थ भी फरसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुठार का अर्थ जो है वो फरसा है, ठीक है, कि भाई जो फरसा है, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप फूक मारकर पहाड़ उड़ाना जो है वो चाह रहे हैं, ये बात जो है वो आप चाह रहे हैं। फिर देखो, यहाँ कुम्हड़ी बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, कि यहाँ पर जो है ना कुम्हड़ा की बत्ती कोई नहीं है, ठीक है। कुम्हड़ा की बत्ती मतलब एक कल्पना ये कही जाती है कि अगर कुम्हड़ा का जो कुम्हड़ा निकलता है, ठीक है, उसको आप ऐसी उंगली दिखा दें तो वो जो है ना कुम्हड़ा का बत्ती जो होता है, जो कुम्हड़ा का फूल होता है, वहीं कुम्हलाकर मर जाता है, ठीक है। तो इसी बात को लेकर कह रहे हैं पर लक्ष्मण जी कि भाई यदि हम कुम्हड़ा की बेल होते तब भी बात ठीक थी, पर हम तो कुम्हड़ा की बेल भी नहीं कि आप ऐसी उंगली दिखाएंगे और हम डर जाएंगे, ठीक है। फिर देखो आगे क्या है, जे चर्जनी दिखाई मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा साहित्य अभिमाना। कि भैया मैंने आपके कंधे पर जो है ना फरसा देखा, सरासन यानी कि तुनीर देखा, ठीक है, तुनीर मतलब जिसमें बाण रखे जाते हैं, और तरकश देखा, भैया बाणों से भरता हुआ तरकश देखा, ठीक है, बाण देखे, धनुष देखा। तो मैंने कुछ बातें अभिमान में कह दिया, ठीक है, कुछ बातें ऐसे ही कह दी, क्या कह दी कि अरे तुम बड़े हो, हम भी बड़े हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बातें जो है मैंने वो घमंड में या अभिमान में कह दी, ठीक है। भृगुसुत तो समझ जनेऊ बिलऊ की, जो कछु कहे सहो रिस रोकी। कि भैया आप जो है ना भृगुसुत हैं, यानी कि ब्राह्मणों के बच्चे हैं, ठीक है। अब भृगु यानी यहाँ पर ब्राह्मण होता है, ठीक है। भृगुसुत, ठीक है, महिषुर हरिजन, ठीक है, भृगुसुत समझू जनेऊ बिलो की। कि भैया आपके जो ध्वज चिन्ह है, एक तो आप ब्राह्मणों के वंशज हैं, दूसरा चीज आपने जनेऊ धारण कर रखा है। तो इन बातों को देखकर आप जो कुछ भी कह रहे हैं उनको मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, ठीक है, और अपना गुस्सा जो है वो रोक रहा हूँ। इसी बात को देखो यहाँ पर कहा भी गया है, जो कछु कहो सहो रिस रोकी। कहो मतलब कहना, सहो मतलब सहना, रिस मतलब होता है क्रोध, रोकी मतलब होता है रोकना। तो जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसको मैं क्रोध को, मतलब मुझे क्रोध तो आ रहा है पर उसको मैं सरलता से रोक रहा हूं। फिर देखो क्या है, सुर महिषुर हरिजन अरुगाई। सुर का अर्थ होता है देवता, महिषुर का अर्थ होता है ब्राह्मण, ठीक है, हरिजन का अर्थ होता है भक्त, अरुगाई मतलब और गाय पर। इन चार लोगों पर जो है ना हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, ये बात भी जो है वो लक्ष्मण कह रहे हैं, हमरे कुल इन पर न पर आई। कि भैया इन लोगों पर जो है हम वीरता नहीं दिखाते हैं, ठीक है, ये बात कह रहे हैं। फिर देखो क्या है, बधे पापू अपकीरति हारे, मरता हूं पापर पाँव तुम्हारे। कि भैया अगर इनसे लड़ाई भी हो जाए तो इनसे लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इनसे लड़े और अगर ये मारे गए
हमारे हाथ से ये मारे गए। तो भैया आप कीर्ति लगती है, लोग कहेंगे बताओ राम 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 कितना गंदा है, गैया मार दी, ठीक है, अरे राम 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 बताओ ब्राह्मणों को मार दिया, ठीक है, ऋषि मुनियों को पीट पाट दिया, कितना गंदा लड़का है, ऐसा बोलेंगे। और अगर जीत गए, ठीक है, और अगर हार गए तो बहुत और बेइज्जती होगी कि बताओ राजा का लड़का है और गैया से पिट गया, ठीक है, राजा का लड़का है और बताओ ऋषि मुनियों से जो सालों साल खाना नहीं खाते उनसे पिट के आ गया, ठीक है, ऐसे लोगों से पिट के आ गया। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ये बात कह रहे हैं कि भैया ऐसे लोगों से लड़ने में हानि ही है, अगर जीत जाओ तो कलंक लगता है और हार जाओ तो बेइज्जती होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी बात को कहना है कि भाई ऐसे लोगों से तो हम लड़ना ही नहीं चाहते, और अगर ये मारे भी तब भी हम इन्हें प्रणाम ही करते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या है, कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। कोटि मतलब होता है करोड़ों, कुलिस मतलब होता है वज्र या पत्थर, ठीक है। कुलिस के दो अर्थ निकलते हैं, एक तो वज्र भी निकलता है, एक पत्थर भी निकलता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, मतलब वज्र के समान, करोड़ों वज्र के समान या करोड़ों बड़े बड़े पत्थरों के समान तो तुम्हारी बातें हैं, तुमने फालतू में ही ये जो धनुष बाण है वो धारण करके रखा है। ये बात कह रहे हैं कि भैया व्यर्थ धरे धनु बाण कुठारा, यानी कि धनुष बाण और जो तुमने फरसा धारण किया है परशुराम जी, ये तो तुमने फालतू ही धारण किया है, तुम्हारी बातें ही करोड़ों कठोरों जो है ना वो वज्र के समान लग रही हैं, तो क्यों तुम फालतू धनुष बाण और फरसा लेकर घूम रहे हो, ठीक है, उनसे ही काम चला लो। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमा महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। कि भैया इस बात को, अब यहाँ पर लक्ष्मण जी ये कहते हैं कि फिर भी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ कीजिए, ठीक है। और जब ये बात जब लक्ष्मण जी कहते हैं तो उनकी इस बात को सुनकर परशुराम जी जो है ना बड़े गंभीर मुद्रा में, बड़ी क्रोध भरी मुद्रा में कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, कि बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर गिरा का अर्थ होता है बोलना, गंभीर का मतलब होता है गहरी बात, ठीक है। तो यहाँ पर वो गंभीर बात या गहरी बात जो है वो कह रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो समझो। परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण जी हंसते हुए बोलते हैं, हाँ मुनि श्रेष्ठ, आप महाभट्ट हैं जो मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, मानो ऐसा लगता है जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, पर यहाँ कोई कुम्हड़ा की बतिया तो नहीं है जो उंगली दिखाने से कोई दूर सूख जाए। हाँ मैंने कुछ बातें अभिमान में कही हैं, पर आपको ब्राह्मण समझकर सहन कर रहा हूँ। हमारी परंपरा में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इनसे लड़ने पर पाप लगता है और जीतने पर अपयश ही मिलता है। अगर ये हमें मारे तो भी इन्हें प्रणाम ही करना चाहिए। और हे मुनि, आपका तो यह एक वचन वज्र के समान है, आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण धारण किए हुए हैं। आपके फरसे को देखकर मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम जी भी गंभीर बात बोलने लगे। अब गहरी बात क्या बोल रहे हैं भैया, तो ये बात को जो है ना आइए अब हम समझ लेते हैं कि भाई गहरी बात क्या बोलने वाले हैं। अब परशुराम जी क्या कहेंगे, देखिए, कौशक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुजल घालगु, भानुवंश राकेश निशंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवल हो छन माही, कहो पुकारी खोर मोहि नाही, तुम हाटकु जो चाहो उबारा, कहो प्रताप बल रोषु हमारा। तो यहाँ पर जो है ना अब परशुराम जी कौशिक मुनि से यानी कि विश्वामित्र से, किससे, विश्वामित्र, विश्वामित्र, ठीक है। तो विश्वामित्र मुनि से ये कहते हैं कि भैया ये जो बालक है यानी कि ये जो लक्ष्मण है वो काल के बस हो चुके हैं, ठीक है। ये बालक जो है वो बहुत ही मूर्ख है, बहुत ही मंदबुद्धि टाइप है, ठीक है, और ये काल के बस हो चुका है। और ये जो बालक है ये भानुवंश पर यानी कि सूर्य वंश के चंद्रमा पर, सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर कलंक है। तो यहाँ पर बेटा ना आपको रूपक अलंकार भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि भानुवंश के चंद्रमा पर ये कलंक स्वरूप है। निपट निरंकुश अबध असंकु, कि भैया ये तो निपट मतलब बहुत घरा 100% मूर्ख है, ठीक है। निपट निरंकुश, इस पर किसी का अंकुश भी नहीं है, उद्दंड है, ठीक है। अबुध है मतलब इसको ये बात पता नहीं कि ये किससे क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं परशुराम जी कि ये जो बालक है यह मंद है, मतलब इसकी बुद्धि जो है वो ढंग से काम नहीं करती है।
और यह कालवश हो चुका है, इसीलिए इसको पता नहीं कि ये क्या कह रहा है और ये अपने कुल का विनाश करने पर तुला हुआ है। साथ ही साथ ये बात ये भी कहते हैं कि भैया ये जो बालक है यानी कि लक्ष्मण जी जो हैं वो सूर्यवंश के चंद्रमा पर जो है ना वो एक कलंक के समान है, जिनको बुद्धि है नहीं, ये कुछ का कुछ कहे जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि मूर्खतापूर्वक आचरण कर रहे हैं। फिर देखो आगे क्या है, काल कवल हो छन माही कहो पुकार खोर मोहि नाही, कि भैया काल कवल में मतलब 1 मिनट में यानी कि बहुत कम समय में जो है ना ये मृत्यु के अधीन हो जाएगा, ठीक है। और फिर मुझे आप दोष मत देना, ये बात मैं आपको पुकार पुकार के कह रहा हूँ, ठीक है, मतलब बोल बोल के समझा समझा के कि ये बालक मेरे हाथों मारा जाएगा, इसलिए बाद में मुझे दोष मत देना, अभी इसको समझा लो, ठीक है। फिर देखो आगे क्या है, तुम हाटकू जो चाहू उबारा कहे प्रताप बल रोशु हमारा, कि भैया हट कहू मतलब यदि तुम समझाना चाहते हो, तुम हट पूर्वक, हट मतलब होता है जिद, कि भाई अगर तुम जिद करके भी बचाना चाहते हो तो इसको समझा लो, इसको मेरा तेज बल जो है, मेरा शौर्य जो है वो इस बात को समझा दो, ठीक है, कि भाई मैं कौन हूं ये बात जरा इसको बता दो, ठीक है। लखन कहे हो, आगे देखो ये बात जो है ना वो कहते हैं परशुराम जी से। अब यहाँ से लक्ष्मण जी रिप्लाई देना शुरू करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहो सुनी सुजसु तुम्हारा तुम्हारी अछत को बरने पारा, अपने मोह तुम आपनी करनी बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष ताप पुनि कछु कहेहु जानी रिस रोकी दुसस दुख सहेहु, ठीक है। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, कि भैया तुम अपना जो सुजस है ना वो तुम्हारे अलावा कौन कह सकता है, कि भाई तुम्हारे होते हुए इस पूरी राज्यसभा में कौन है जो दोबारा ये बात कह सकता हो, या आपका जो सुजस है वो आपके अलावा कौन जो है वो वर्णन कर सकता है। फिर देखो आगे क्या है, आपने मोह तुम आपनी करनी बार अनेक भांति बहु बरनी, कि भैया तुम अपने मुंह से ही अपनी बातें जो है ना वो अनेक बार कह चुके हो, ठीक है, और तरह तरह से कह चुके हो कि हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ये कर चुके हैं, हम वो कर चुके, तो तमाम तरीके से तुम अपनी बातों को घुमा फिरा कर जो है ना वो प्रस्तुत कर चुके हो हमारे सामने। अब देखो आगे क्या होने वाला है, नाही संतोषु ता कछु कहेहु जानी रिस रोकी दोहस दुख सहेहु, कि भैया यदि अब भी तुम्हारे मन को संतोष नहीं है, तब भी तुम्हारे मन में जो भी आ रहा है, अभी भी अगर तुम्हें संतोष नहीं है और तुम्हारे मन में जो कुछ भी आ रहा है तब भी तुम वो बात को कह सकते हो, ठीक है। बांगे जो होगा सो होगा, मैं अपना क्रोध जो है वो शांति से रोक कर खड़ा हूं, तुम्हें जो कहना है तो तुम उस बात को कह लो, ठीक है। फिर देखो क्या है, वीर प्रति तुम धीर अबोछा गारी देत नहीं पाबहु शोभा, सूर समर करनी करही करही न जाना वही आपू, विद्यमान रन पावही रिपु कायर कथई प्रतापु, ठीक है, कि भैया वीर व्रति तुम धीर अबोछा, ठीक है। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि भैया तुम तो वीर व्रति हो, मतलब तुमने वीरता का व्रत धारण किया है, तुम महावीर हो, ठीक है, और ऐसा नहीं हो तुम में धैर्य भी, सारे जो वीरता के गुण है वो तुम में विद्यमान है, ठीक है। और वीर लोग जो है ना वो गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं, गाली देते नहीं पावो शोभा, ठीक है, कि भैया अगर कोई वीर पुरुष है और वो गाली देते तो वो शोभा का पात्र नहीं होता है, क्योंकि वीर पुरुष जो है वो युद्ध में अपना शौहर दिखाते हैं, ठीक है। फिर देखो क्या है, सूर समर करनी करें कहीं न जना वहीं आपू, यही बात कह रहे हैं कि सूर मतलब जो सूरमा होता है, जो योद्धा होता है, वो समर यानी कि युद्ध में अपनी करनी से अपना प्रताप दिखाता है, ना कि बोल बोल कर बताता कि अरे मैं वीर हूं, मैं वीर हूं, और ऐसा बोलने से मैं वीर हो तो नहीं जाऊंगा। पर हाँ बात ये जरूर है कि भैया जी यदि वीरता है तो युद्ध में दिखेगी, और यदि कायरता है तो आदमी डींग मारेगा, ठीक है। तो इसी बात को लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई वीर जो है वो युद्ध में अपना कौशल दिखाता है, और कायर जो लोग होते हैं वो रण में तो दौड़ लगा देते हैं पर पीठ पीछे अपनी बात का प्रताप कहते हैं कि भैया जब भी योद्धा सामने आता है और एक कायर व्यक्ति है तो दौड़ लगा देगा, वहां से भाग जाएगा और बाद में कहेगा कि अरे मैं हूं तो फिर कौन है, ठीक है। तो यही बात जो है वो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका अर्थ समझ लेते हैं। परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, यह बालक बड़ा ही कुटिल कुबुद्धि और उद्दंड है, इसे अपने भविष्य की चिंता नहीं है, यह तो सूर्यवंश का कलंक है, अभी पल भर में यह मारा जाएगा, फिर मुझसे मत कहना, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारे यश के बारे में बतलाओ। लक्ष्मण जी ने आगे कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके होते हुए आपका यश दूसरा कौन बता सकता है, इस पर भी आपको संतोष ना हुआ हो तो आप और कुछ भी कह डालिए, कोई भी बात मन में ना रखिए, क्योंकि अपने क्रोध रूपी दुख को सह रहे हैं,
आप जो है ना वो अपने क्रोध रूपी दुख को क्यों सह रहे हैं? वीर पुरुष दुर्वचन कहते हुए शोभा नहीं पाते हैं। वीर योद्धा तो युद्ध में अपना प्रताप दिखाते हैं और कायर जो है वो डींगे मारते हैं। तो वही बात है कि भैया लक्ष्मण जी भी कम नहीं है, ठीक है। लक्ष्मण जी परशुराम जी ने डराने का प्रयास कर रहे हैं और लक्ष्मण जी जो है ना वो बात पे बात जो है वो परशुराम जी को चिपकाते जा रहे हैं कि अरे तुमने ऐसा नहीं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे नहीं, ऐसे हो। तो इन तमाम बातों से क्या है कि परशुराम जी को बड़ा क्रोध आ रहा है कि यार यार कहाँ फंस गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ मुझे मारना ना पड़े और ये बच्चा जो है वो सिर पे चढ़ा जा रहा है, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरऊ कर घोरा। भैया लक्ष्मण जी की बातें सुनकर जो है ना परशुराम जी कह रहे हैं कि भैया मुझे ऐसा लग रहा है तुम बार बार काल को हाँक कर मेरे पास ला रहे हो। भाई के काल को मतलब मृत्यु को बुला बुला कर मेरी जो है ना मेरे पास ला रहे हो, ठीक है। अब ये जो बात जो है ना सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी की जो बातें हैं ना ये परशुराम जी जब सुनते हैं तो अपना परशु को देखकर अपने परशु को सुधारने लगते हैं। मतलब सुधारना मतलब कंधे से उतार कर मारने की जो तैयारी होती है, फरसु चलाने की जो तैयारी होती है उस तैयारी को करने लगते हैं। फिर देखो क्या है, अब जनि देव दोष नहीं दोष मोहि लोगु, कटुबाधी बालक बद जोगु। अब परशुराम जी कह रहे हैं कि भैया ये संसार में ये जो जितने ये सभा में जो राजा महाराजा बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, मुझे दोष मत देना। ये बालक जो है वो बहुत बुरा बोलता है और ये तो 100% मरने के योग्य है, मतलब इसको मारना ही चाहिए, ठीक है। फिर देखो क्या है, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब येहू मनिहार मैं साचा। कि भैया बालक समझकर मैंने इसको बहुत छोड़ दिया, पर अब तो ये मरने के लिए ही तत्पर है, मतलब ये मरने के लिए बहुत बावरा हुआ जा रहा है, ठीक है। कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गिनहि न साधु। यहाँ पर कौशिक मुनि जो है ना वो कह रहे हैं कि भैया यानी कि विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि अरे महाराज जी छोड़िए, बच्चा है और बच्चों के जो गुण और दोष हैं वो साधु लोग गिनती में नहीं लाते हैं, ठीक है। उनको लाड़ प्यार से दूर कर देते हैं, किसी भी प्रकार के दोष को ऐसा बहुत ज्यादा हम निंदा की भावना से नहीं देखते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, खर कोठार में अकरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। कि भैया खर कोठार मैं अकारण क्रोधी। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं परशुराम जी कि भैया मैं अकारण क्रोधी नहीं हुआ हूँ, ये जो बालक है ना ये गुरुद्रोही है, मतलब इसने मेरे गुरु से द्रोह किया है, मेरे गुरु का अपमान किया है। और गुरु का अपमान कैसे किया है, राम ने जो है ना वो धनुष तोड़ दिया था, ठीक है, और उनको बचाने का काम जो है वो कौन कर रहे थे, लक्ष्मण जी कर रहे थे। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई अखर कुठार अकारण क्रोधी, ठीक है, कि भैया मैं अकारण क्रोध नहीं कर रहा हूँ, ये जो है ना ये गुरुद्रोही है। उतर देत छाड़े बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। और ये बार बार मुझे जवाब दे रहा है, इसके बाद भी मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, तो इसका कारण केवल और केवल तुम हो कौशिक, यानी कि कौशिक मुनि जो है केवल और केवल वो इसका कारण है, जिसके कारण जो है ना परशुराम जी लक्ष्मण जी को मारते नहीं है, ठीक है। ना ता ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरन होते श्रम थोरे, ठीक है, वरना मैं इस कठिन कुठार से इसको काट डालता और गुरु का जो ऋण है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता, ठीक है। ये बात जो है वो परशुराम जी कहते हैं। अब देखो इसी बात पर ना गाधी सुनो, यानी कि जो विश्वामित्र जी होते हैं वो मन ही मन हंसने लगते हैं और क्या कहते हैं हंसते हुए, गाधी सुन का हृदय हसी मुनई हरि हर सूझ, अमय खाण ना ऊखमय अजौ न बूझ अभूझ। गाधु सुनय कह हृदय हसी, गाधु सुनु मतलब होता है गाधी का पुत्र, ठीक है। गाधी किसका नाम था, गाधी जो है वो विश्वामित्र जी की माता का नाम था। तो जैसे हम कहते हैं ना देवकी नंदन कृष्ण, उसी तरीके से विश्वामित्र का एक नाम गाधी सुनु भी था, ठीक है। तो गाधी का जो पुत्र हुआ यानी कि विश्वामित्र जी हुए, वो हंसते हुए मतलब चुपचाप मन ही मन में ये कह रहे थे कि विश्व विजय करने के कारण परशुराम जी को हर तरफ जो है ना हरा ही हरा सूझ रहा है, ठीक है। मतलब उन्हें हर आदमी जो है ना वो साधारण व्यक्ति दिखाई दे रहा है। राम लक्ष्मण वास्तव में ईश्वर हैं, ये बात वो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं अमय खाणमय ऊखमय, कि ये से जो खाण यानी कि मिश्री की डली समझ रहे हैं, ये खाण जो है वास्तव में फौलाद की खाण यानी कि फौलाद की सलाखें हैं। बस परशुराम जी जो है ना अपने क्रोध के कारण, अपने मोह के कारण, अपने घमंड के कारण इन लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लक्ष्मण जी बोले, ऐसा लगता है मानो आप मेरे काल को हाँक लाए हैं। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर परशुराम जी अपना फरसा सुधारते हुए बोले, अब कोई मुझे दोष न देना, यह बालक मरना ही चाहता है। इस पर विश्वामित्र जी बोले, लक्ष्मण जी को बालक समझकर क्षमा कर दें। परशुराम जी बोले, विश्वामित्र
तुम्हारे प्रेम के कारण मैं इस उद्दंड बालक को बिना मारे ही छोड़ दे रहा हूं, वरना आज मैं तुम्हें अपने गुरु का ऋण भी चुका देता। परशुराम जी की ऐसी बात सुनकर विश्वामित्र जी ने सोचा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात विश्व विजय करने के कारण इन्हें राम लक्ष्मण भी साधारण क्षत्रिय दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कि भाई ये जो है ना वो साधारण से क्षत्रिय सरल से लोग हैं, और इन सरल से लोगों के अंदर क्या है कि भाई कोई विशेष गुण इनको दिखाई नहीं दे रहा, जबकि हम विश्वामित्र जान रहे हैं कि ये जो राम और लक्ष्मण ये साधारण क्षत्रिय नहीं है, वास्तव में स्वयं ईश्वर का अवतार है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की। देखो आगे क्या होने वाला है। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता उरन भय नीके, घोरा ऋण रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बहु बाड़ा। अब अनियत विहार बोली व्यविहारा बोली, तुरत देव में थैली खोली। ठीक है, सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। तो भैया यहाँ पर जो है ना लक्ष्मण जी जो हैं वो परशुराम जी को चिढ़ा देते हैं, और चढ़ाते चढ़ाते ये बोल देते हैं कि भैया, लक्ष्मण जी कह देते हैं कि भैया तुम्हारा जो संसार में शौर्य है, जो तुम्हारा गुण है और जो तुम्हारी प्रसिद्धि, वो उसको कौन नहीं जानता। आपने माता का जो ऋण होता है, मातृ ऋण होता है, उससे ऋण हो गए। ठीक है, पितृ ऋण होता है, उससे आप ऋण हो गए। ठीक है, अब बचा है केवल और गुरु ऋण, तो वो भी मेरे सिर पर आप मर दीजिए और आप अपना हिसाब किताब लगा लीजिए, आप अपनी पोथी निकाल लीजिए और कितना हुआ है। ठीक है, तो वो ऋण आप तय कर लीजिए, मैं जो है उसको चुका दूंगा। अब जब ये बात सुनते हैं परशुराम जी, तो परशुराम जी को भयंकर क्रोध आ जाता है कि यार ये ऐसी बातें बोल रहा है। तो वो अपना लक्ष्मण जी के वचन सुनते ही अपना फरसा निकाल कर मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब ये दृश्य सारी सभा में बैठे लोग देखते हैं तो वो हाय हाय करने लगते हैं कि अरे अरे बताओ बताओ, अब तो ये बहुत अनुचित बात कह दी, अब तो जो है ना ये बहुत बुरा होने वाला है। ठीक है, फिर देखो आगे क्या है। सुनी कटु बचन कुठार भृगुबर परसु देखी, दिखाबहु मोहि विप्र विचारे बाचु नप दोही, मिले न कबहु सुभट रण गाड़े, ध्वज देवता घर के बाड़े। ठीक है, तो यहाँ पर जब परशुराम जी अपना फरसा दिखाते तैयार होते मारने के लिए, तो लक्ष्मण जी भी क्या कह देते हैं कि आप मुझे बात बात पर फरसा दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना कोई ऐसा लड़ने वाला बचा नहीं है। ठीक है, मतलब आपको ना कोई ऐसा बहुत धुरंधर लड़ाकू जो होता है ना, बड़ा शूरवीर योद्धा जो है, वो अभी तक आपको कोई युद्ध में मिला नहीं है। आप जो है ना अपने मुंह ही अपनी बड़ाई कर रहे हैं, मतलब आप घर के बड़े ही हुए हैं। ठीक है, ये बात कहते हैं। फिर देखो क्या है, अनुचित कहो सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखनु निवारे। कि भैया जब ये बात लक्ष्मण जी कहते हैं तो सारे जो वहां पर लोग उपस्थित होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, लक्ष्मण जी ने बहुत गलत बात कह दी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, लखन उतर आहुति सरस, भृगुबल कोप किसानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। कि भैया लक्ष्मण का जो उत्तर था, लक्ष्मण जिस तरीके से उत्तर दे रहे थे, वो परशुराम जी की क्रोध की अग्नि में आहुति का काम कर रहा था। अब जब तक आहुति डरती रहेगी, जब तक जो है ज्वाला वो बढ़ती रहती है, तो इसी बात को जो है ना वो बढ़ा चढ़ाकर उनके जो उत्तर थे वो परशुराम जी के क्रोध को बढ़ा रहे थे। और इस स्थिति को देखते हुए कि भाई अब तो शायद ऐसा ना हो कि कहीं लड़ाई हो जाए, तो इन दोनों को देखते हुए, इन दोनों के व्यवहार को देखते हुए राम जो है ना बोलना शुरू करते हैं और शीतल वाणी बोलते हैं। ऐसा लगता है कि परशुराम जी की जो अग्नि है उसको शीतल करने के लिए अब जो है ना राम जो है ना वो मीठे जल के समान वचन कहने वाले हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है आगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह से ऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे काड़ा है। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाली, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूं। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सभी लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी का क्रोध अग्नि रूप में बढ़ता जा रहा था।
अब इसके बाद क्या होता है कि राम जी जो है ना वो कुछ आंसर रिप्लाई करेंगे, बीच में आकर बीच बचाव करते हैं, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं उसी श्रृंखला की ओर, वहां पर देखते हैं क्या है। तो बेटा ये था आपका चैप्टर, यानी कि आज की समरी जो हमने पढ़ी समरी सीरीज के अंदर। और यहाँ पर हमने ये जाना कि बात बढ़ाने से बढ़ती है और बात घटाने से घटती है। परशुराम जी को यदि लक्ष्मण जवाब ना देते और सीधा राम बात कर लेते तो हो सकता है कि भाई बात उस तरीके से ना बढ़ती, पर वो होता है ना कि भाई अब जो होना है उसको कौन रोक सकता है। इसी तरीके से लक्ष्मण जी का जो स्वभाव है वो भी अपना एक मिजाज है, और दोनों के इस मिजाज को कम करने का प्रयास जो है वो राम कर रहे हैं। तो बेटा मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।